आप देख रहे हैं डीटी न्यूज, सत्य समर्पण साहस। महोबा में कबरई ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत मिलने के बाद राजू सिंह अपने गृह नगर खरेला पहुंचे। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ राजू सिंह का स्वागत किया। महोबा के कबरई ब्लॉक प्रमुख की सीट जीतने के बाद बीजेपी में तेजी से उभरते युवा नेता राजू सिंह ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी समर्पित राजनेता ने राजनीति में अपनी जमीनी पकड़ बनाते हुए एक के बाद एक धमाकेदार जीत दर्ज की। नगर पंचायत खरेला में सबसे पहले मां चेयरमैन बनी। पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाने के बाद आज खुद एक कुशल राजनेता जैसी पारी खेलते हुए कबरई ब्लॉक प्रमुख पद और जीतकर एक इतिहास बनाया है। इस मौके पर गृहनगर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया। बेहतर से बेहतर की तलाश कर नदी मिल चुकी है, अब समंदर की तलाश कर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आज हम बात करेंगे उस शख्स से जिसने ज़मीनी राजनीति की शुरुआत की और आज जनता और आवाम के सर का ताज है। हमारे साथ मौजूद है राजू सिंह। ना नाम के मोहताज हैं, ना काम के मोहताज हैं। राजू जी, धीमे धीमे शुरुआत हुई और आज ब्लॉक प्रमुख और लोग अब आने वाले समय में आपको विधायक के रूप में भी देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? अभी समय उचित नहीं है, बारिश आएगी, उस समय परिस्थितियाँ जैसी होंगी वैसा काम किया जाएगा। माता जी आपकी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, पत्नी आपकी जिला पंचायत सदस्य हैं। आपने क्षेत्र पंचायत से शुरुआत की और ब्लॉक प्रमुख बन गए। काफ़ी रुकावटें आई, कैसे संघर्ष किया? जनता का स्नेह था और हमने क्षेत्र में काम किया था। पहली बार जब जिला पंचायत लड़ी तो उस समय थोड़ा मेहनत करनी पड़ी और जनता के बीच में अपनी हमने बात रखी कि एक बार विश्वास करिए, और उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। कुछ रुकावटें सहनी पड़ी? रुकावटें तो बहुत थी, बड़े बड़े लोगों से चैलेंज था, तमाम स्थितियाँ थी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत समय तक मैंने कई पार्टियों में काम किया, लेकिन कहीं भी जो बड़े स्तर के नेता थे उनने ये प्रयास किया कि ये तेज है, काम करने वाला है, तो इसको आगे ना आने दिया जाए। राजनीतिक चर्चा करते हैं कि जनपद की राजनीति खरेला के इर्द गिर्द घूमा करती थी एक समय पे, क्या लगता है उस समय वापस आ रहा है? नहीं, खरेला के इर्द गिर्द हमेशा घूमी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खरेला के पास राजनीति चुनाव कोई भी जीते, लेकिन इस क्षेत्र की भूमिका हमेशा रही है और बिना यहाँ के, चाहे सांसद का रास्ता हो चाहे विधायक का रास्ता हो, बिना हमारी वावनी के रास्ता नहीं खुलता। इस दौरान कुछ आरोप भी लगे, आप ही दल के लोगों ने आरोप लगाना शुरू किए, उसको कैसे नज़र से देखा आपने जब चुनाव चल रहा था? वो तो हर चुनाव में मेरे लगाते हैं आरोप, कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई चुनाव आएगा तो चर्चा शुरू कर देंगे, कहीं आपराधिक इतिहास की कर देंगे, कहीं कह देंगे साहब दबंग है। लेकिन आप लोग ये जनता के बीच रहते हैं, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ क्या? ये जनता की तरफ से कहीं कोई ऐसा आया क्या? ये केवल नेताओं के और जो बिना एथराइट नहीं है पत्रकारिता करते हैं, वो चुप ये इस तरह के लोग करते हैं। जीत का श्रेय किसको देंगे? माननीय योगी जी लगातार वॉच कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आप पर। नहीं, योगी जी तो काम करें। योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर लोगों ने समर्थन किया और जितने लोग लड़ रहे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के थे। आखिरी सवाल ये करूंगा कि मतलब 2 विधानसभा हैं हमारे जनपद में, महोबा और चरखारी, आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? विधानसभा की तो भी कोई चर्चा नहीं है। पसंदीदा जगह कौन सी है? मैं पूछा जगह कौन सी अच्छी लगती है? काम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह थोड़ी होती है, तो कहीं भी जाए काम करेगा जी। आप अन्यथा ले तो आपसे हम पूछें, आप महोबा में भी कर सकते हैं, अगर आपको हमीरपुर भेज दिया जाएगा तो वहाँ भी पत्रकारिता अच्छी कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो योगी सरकार ने चुनाव कराया है निष्पक्ष रहा? निष्पक्ष रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ भी करे ब्लेम तो विपक्ष के लोग लगाते हैं। पिछले चुनावों में, पिछली सरकारों में कोई नामांकन नहीं कर पाता था, उठाए जाते थे, धरे जाते, तमाम समस्याएं। इसमें तो ऐसा कोई नहीं। अभी चरखारी में चुनाव हुआ, बाकायदे उनने अपने वोट डाले, नामांकन किया, कहीं कोई रोक टोक नहीं। चारों ब्लॉक में जीते तो वो अधिकारियों का नाम लेंगे, कहीं नेताओं का, कहीं सरकार का, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर जितने भी बीडीसी सदस्य थे या जितने भी जनता के लोग थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे,
सारे लोगों ने भाजपा का समर्थन किया। अब विकास की बात करेंगे, कबरई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की होती है, खासकर आपने कबरई कस्बे की भी जगह सुना होगा, बात सुनी होगी। इस समस्या को निदान दिला पाएंगे? लोग बड़ी आस लगाए बैठे हैं पानी की समस्या को लेकर। पानी पे तो मोदी जी और योगी जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू किए हैं और 1 साल के अंदर पानी की समस्या नहीं रहेगी। और पानी की समस्या कोई भाजपा सरकार की नहीं है, ये समस्या बहुत पहले की है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या शुरू से रही है, लेकिन अब ऐसी आशा जगी है जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है और मोदी जी ने और योगी जी ने पानी पे अलग से मंत्रालय खोला और अलग से नमाम गंगे की तरह उसमें काम हो रहा है। अच्छा, कोई रोड मैप बना के रखा है आपने? क्या रोड मैप है आप विकास को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कैसे विकास करने वाले हैं? नहीं, मैप क्या बनाना है, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमको सारी चीज़ें पता है जी। हम लोग कोई बाहर से नहीं हैं या कहीं से प्रोजेक्ट किए हुए नेता नहीं हैं। हम लोग ज़मीन से उठ के आए हैं, जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको तो एक एक चीज़ पता है और बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा, बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। बिल्कुल, राजू सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि मोदी और योगी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़े। आखिरकार वो जीत का सेहरा इन्हीं 2 नेताओं के सर पर बांधते हैं और कहते हैं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वह गांव में काम करेंगे, पेयजल किल्लत समाप्त होगी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मेरे साथ सिर्फ इतना ही। अगले समाचार में फिर आपसे मुलाकात होगी और दिखाएंगे किसी और हस्ती से मुलाकात का दौर। नमस्कार।